Good evening, everyone. Let's start with the session. Today's session is about HTML. In this 3 days bootcamp, you all will learn about web designing. So today is the first day, and thank you everyone for joining us today. So let's introduce our today's speaker, Niharika Chaudhary. She is web development lead in our GDSC. She is from third year CSC department. She has quite good knowledge of web development. She will teach you HTML today. Now I will ask Niharika to take over the session. Okay, thank you, Sumit, for introducing me. So, hello everyone, I am Niharika Chaudhary. I hope काफ़ी लोग जानते होंगे. So, मैं आज आप लोग को HTML बताऊंगी. एज यू ऑल नो वेब डेवलपमेंट जो है उसके लिए वेब डेवलपमेंट का जो बेसिक होता है बस स्टार्टिंग होती है सबसे पहले HTML से होती है. ठीक है, सबसे मतलब स्ट्रक्चर ही HTML से बनता है. उसके बाद हम CSS या जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं. CSS भी आपको कल पता चलेगा, कल भी एक सेशन होगा उसमें. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद HTML. ओके, किसी को वैसे HTML के बारे में पता है पहले से? अगर किसी को पता हो. ओके, कोई नहीं, ठीक है. तो मैं HTML शुरू करती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. आप लोग के पास VS कोड है क्या? किसी का VS कोड है गाइस? किसी के पास VS कोड है? नहीं है. ओके, अगर VS कोड नहीं है ना तो आप एक काम करो, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है ना. मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है रेपलेट करके, आप लोग इस पे अपना अकाउंट बना लो. अभी लॉगिन हो जाएगा, बस रेपलेट पे बना लो. दैट विल बी मोर इजी देन. अगर VS कोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा. REPLIT रेपलेट पे लॉगिन कर लो. आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है. ओके, ये चैट में. ओके ओके, सॉरी, मैंने आप चैट नहीं देखी थी. ठीक है. और जिसके पास VS कोड है तो कोई नहीं, वो तो सही है. लेकिन जिसका VS कोड नहीं है ना, रेपलेट पे आप लोग कर सकते हो. आप रेपलेट पे अकाउंट बना लो और उसके बाद आई विल शो यू. यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना और उसके बाद ये टेम्पलेट्स आएगी. तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की टेम्पलेट है. उस पर क्लिक करके जिस भी नाम से, जैसे HTML ट्यूटोरियल के नाम से मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे रेपलेट क्रिएट हो गई. ओके, एक सेकेंड. हाँ, ये क्रिएट हो गई है रेपलेट index.html के नाम से. यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो. बाकी मैं VS कोड प्रेफर करती हूँ तो मैं VS कोड पे करूँगी. समझ आ गया ना रेपलेट का कैसे करना है? यप. ओके, सो ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ VS कोड से. तो सबसे पहले ना एक HTML के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लो. मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ, आप लोग भी साइड बाय साइड करते जाओ. और मैं फोल्डर ही लिख रही हूँ. HTML के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसको ओपन विद VS कोड कर लो. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? कोई ना एक मेरे को बता देना कि ये क्या लिख रहे हैं, येस नो जो भी है. ठीक है, कि मैं चार्ट्स तो देख नहीं सकती साइड बाय साइड. ओके. हाँ, ठीक है, सबका इतना खुल गया? एक बार बता दो मुझे. गाइस, हो गया इतना? Guys, should we move on? Yes, you can move on, Niharika. Okay, fine. So HTML stands for Hypertext Markup Language. ठीक है. HTML जो होता है हमारा वेब पेज होता है. वेब पेज पे जितना भी कंटेंट देखोगे ना, कुछ भी हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, इमेजेस हो गया, मतलब हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है. अभी हम HTML की बात करें तो HTML के थ्रू हम लोग कंटेंट जो भी होता है पेज में वो ऐड करते हैं. तो सबसे पहले एक हम लोग डिफॉल्ट फोल्डर होता है index.html के नाम से, मतलब इंडेक्स डॉट एक मैं पहले बना देती हूँ फाइल. आप लोग भी क्रिएट करो मेरे साथ फाइल index.html. ठीक है, ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली index.html के नाम से. मतलब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसकी एक्सटेंशन हमेशा .html होनी चाहिए.
ठीक है, उसके बाद इतना कर लिया तो उसके बाद यू हैव टू क्लिक शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, जो 1 होता है ना उस पर एक्सक्लेमेशन आएगा, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन एंड देन प्रेस एंटर। तो एक बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। आर यू फॉलोइंग मी गाइस? कितना कर लिया? Yes, everyone is following you. ओके फाइन, ठीक है, मैं ज़्यादा बोलूंगी नहीं, मैं कर रही हूँ, आप लोग फॉलो करते रहना बस। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट लाइन से, ये बॉलर प्लेट आएगी ना, इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन पे डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं ना, जिस पर भी हमारा जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, जिस ब्राउजर पे वो कंटेंट ओपन होगा, फॉर एग्जांपल क्रोम पे हो रहा है, क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो रहा है, तो क्रोम ब्राउजर को कैसे पता चलेगा हम कौन सा HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं? क्योंकि HTML के बहुत वर्जन हैं। अभी जो रिसेंट हमारा वर्जन चल रहा है ना, वो HTML5 वर्जन है। उससे पहले 4 भी था, लेकिन 5 को प्रेफर करते हैं। तो ब्राउजर को ये बताने के लिए कि कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं HTML का, वी हैव टू यूज डॉक टाइप। तो डॉक टाइप से पता चल जाएगा वी आर ब्राउजर को कि दैट वी आर यूजिंग HTML5 वर्जन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, दैट्स यहाँ पे शुरू होता है HTML टैग शुरू हो रहा है, और यहाँ एंड में HTML टैग बंद होता है। तो ये लिखा हुआ लैंग्वेज इक्वल्स टू EN, इसका मतलब है लैंग्वेज इंग्लिश। हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी करेंगे कोड, वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज होगा। उसके बाद हेड शुरू होता है, हेड यहाँ बंद होता है। हेड के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, एक तो आता है मेटा टैग्स और दूसरा आता है हमारा टाइटल। टाइटल वो होता है जो हमारा, इसमें दिखाती हूँ आपको, उसे पता होगा स्टिल। ये देखो यहाँ पे मैं हेडिंग में, यहाँ पे देखो व्हाट इज HTML लिखा आ रहा है, यहाँ पे मेरे, जहाँ पे मैं कर्सर कर रही हूँ, ये टाइटल है इस पेज का, ये होता है टाइटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स का क्या होता है? मेटा टैग्स हम लोगों को हेल्प करते हैं ये इसमें, जैसे कि हम लोग जो होता है ना, वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस का जो डिस्प्ले होता है हमारा कंप्यूटर में, उसमें लैपटॉप्स में डिफरेंट होता है, उस फोन में डिफरेंट होता है उसका डिस्प्ले। ओके, तो उसको हमारा मतलब उसको कंपैटिबिलिटी करने के लिए, उसको कंपैटिबल करने के लिए कि अलग अलग हम लोग पॉसिबल हो डिस्प्ले कराना हमारे वेब पेज को, उसके लिए हम मेटा टैग्स का यूज करते हैं। इनफैक्ट इससे काफी और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेटा टैग्स में को जानने के आज सच कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है टाइटल। तो टाइटल में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, HTML ट्यूटोरियल लिख दिया मैंने टाइटल में। हेड टैग बंद हुआ, टाइटल टैग भी यहाँ क्लोज हो गया। अब बॉडी टैग, बॉडी टैग शुरू होता है। अब यहाँ बॉडी टैग ही शुरू होगा, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वही हमारा उस पर विजिबल होगा, हमारा उस पर ब्राउजर पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश करो, कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश करके ऐसे कुछ आ जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, जैसे हेलो एवरीवन, मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये राइट क्लिक करोगे, उसके बाद आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये मैंने करा ओपन विद लाइव सर्वर। एक सेकंड, खुल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या करूंगी, फिर से इस कमेंट के ऊपर कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश करूंगी। अब इसको चेक करना। अब देखो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा आ गया। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि हमें कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज लिखनी है, लेकिन हम चाहते नहीं कि हमारे पेज पर विजिबल हो, तो हम लोग उसके लिए कमेंट्स यूज करते हैं। मतलब जस्ट ऐसे कि हम लोग अपने कोड को डिफाइन कर सके अच्छे से, तो हम लोग वहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हैं कि बाद में हम कभी अपने कोड को पढ़े तो या हमें याद रहे कि यार इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, तो हम कमेंट्स का यूज कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, उसके बाद आता है एक और चीज। हाँ, जो HTML होता है ना हमारा, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव नहीं होते का होता का मतलब है, जैसे कि ये बॉडी टैग है, अगर इसको मैं कैप्स में लिखूंगी ना बॉडी, तो इट विल वर्क सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसको स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो या फिर कैपिटल लेटर में लिख रहे हो, तो केस सेंसिटिव नहीं होता। फाइन, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट HTML टैग्स में आता है सबसे पहले हमारा हेडिंग टैग्स। तो मैं यहाँ पे कमेंट करती हुई चल रही हूँ साइड बाय साइड, कि समझ आएगा कि किसकी बात हो रही है। हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। H1, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं फॉर्मेट, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें, अब देखना है, इसमें मैं लिखूंगी तो इसकी हेडिंग टैग से इससे डिफरेंस क्या होगा भी पता चल जाएगा।
एक सेकेंड, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बार बार लिखने की जगह ना यहाँ पे कर्सर लो और कर्सर के साथ ऑल्ट प्रेस करो, और जहां पर भी फिर क्लिक करोगे ना वहां पे ऐसे मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं पूरे में हेडिंग ही लिख रही हूँ बस। फाइन। अब देखते हैं ब्राउजर पे इसका क्या जाता है। देखो हेडिंग, हेडिंग 1 था ये, इसका साइज देखो, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ऐसे ऐसे हमारा जो साइज है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, हेडिंग 1 होता है मैक्सिमम साइज आता है, हेडिंग 6 से आता है हमारा मिनिमम साइज आता है। ठीक है, ये हमारी थी हेडिंग्स। आगे अब आएगा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का जो होता है पी होता है, पी करके ऐसे करोगे तो उसके अंदर कुछ भी लिखो पैराग्राफ। जैसे पता क्या होता है, जैसे कितनी बार हमको कोई कंटेंट लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, लेकिन उस टाइम हमें कंटेंट मालूम नहीं है, तो ये होता है मतलब शॉर्टकट टाइप है ये, कि उस टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग अगर कुछ कंटेंट लिखना है तो यू कैन राइट बाय लॉरेम, LOREM, लॉरेम, और इसके साथ में जितने वर्ड्स चाहिए ना उतना टाइप कर दो। जैसे मुझे 30 वर्ड्स चाहिए, लॉरेम 30 करा और एंटर करा, तो ये हमको 30 वर्ड्स मिल जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखना ये ऐसे आ गया। मैं ज्यादा भी कर सकती हूँ, इसी में मैं कर देती हूँ लॉरेम 50, और ये वैसे देखना और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। ये शॉर्टकट है जस्ट, कि मतलब कुछ कंटेंट तुम्हें पता नहीं है फॉर उस टाइम पर, तो यू कैन जस्ट यूज लॉरेम एट दैट टाइम। ओके, अभी तक सब सही है ना? अभी तक सब सही? यप। ओके, ठीक है। नाउ कम्स द एंकर टैग। ये मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ इसे कमेंट में, पैराग्राफ टैग। उसके बाद आता है हमारा एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग का क्या होता है? एंकर टैग होता है हमारा ना, अगर कोई भी हमें लिंक देना है, वेबसाइट पर जाओगे तो बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं अलग से, मतलब उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, हाईलाइटिंग होता है कि वो हाईलाइट होता है अलग से, कि हाँ दिस इज अ लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो देन यू विल बी फॉरवर्डेड टू सम अदर वेबसाइट और वेब पेज। ओके, तो ये एंकर टैग का ये होता है कि अगर लिंक प्रोवाइड करना है किसी और वेबसाइट का, किसी वेब पेज का, तो यू विल बी यूजिंग द एंकर टैग। इसका सिंटेक्स होता है एक क्लिक करोगे ना उसके बाद आएगा ब्लैंक लिंक ये सारे, तो आई विल बी यूजिंग ए। इसमें HREF, HREF जो है इसके अंदर वी हैव टू गिव आवर URL, मतलब जिस भी पेज पर हम लोग को जाना है उसका URL देना है। तो मैं इसलिए गूगल का दे देती हूँ अभी। ठीक है, हम देखते हैं, लेट्स सी। यस, हाँ, इसके अंदर यहाँ अंकर टैग के अंदर यहाँ लिख भी देना, बस जो भी इसके अंदर लिखोगे ना बीच में, ये टैग शुरू होने से बंद होने के बीच में जो भी लिखोगे दैट विल बी शोन ऑन द विंडो, दिस आई मीन द ब्राउजर। ये देखो गूगल आया, अब इस पे क्लिक करो और गूगल खुल गया इस पे क्लिक करने पर। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं फेसबुक कर देती हूँ गूगल की जगह, तो इंस्टाग्राम कर देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम करा। हम्म, ये गूगल ही लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने वहां से चेंज नहीं करा, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज भी कर देती हूँ, इंस्टाग्राम कर देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम करा। और लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ये देखो इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है, अब मेरी आईडी को आप फॉलो भी कर सकते हो। सॉरी, लेम। ओके, सो ये समझ आ गया एंकर टैग का क्या यूज होता है। तो CSS यूज करोगे ना, अभी तो ये मतलब बहुत गंदा लग रहा है कि ये क्या ही मतलब से कंटेंट कंटेंट लिख रहे हैं। CSS जब यूज करेंगे ना इस कंटेंट में, तो वो काफी मतलब ऑब्वियसली वेबसाइट अट्रैक्टिव लगेगी काफी। ये तो सिर्फ अभी कंटेंट डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारा एंकर टैग। अब उसके बाद आता है इमेज टैग। एक सेकेंड, यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ इमेज टैग। अगर कोई मतलब VS कोड या रेपलेट नहीं यूज कर रहा या फिर स्पीड मैच नहीं कर रहा, तो एक काम करो, उसमें नोटबुक में नोट्स बना लो, बाद में करके देख सकते हो कि जो जो पढ़ाए हैं, या बाद में देख सकते हो। रिकॉर्डिंग तो आई गेस हो रही है, तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो इमेज टैग का होता है IMG करोगे, एंटर करोगे ना, मतलब VS कोड ये सही होता है, शॉर्टकट्स बहुत सही होते हैं इसमें, वरना इतना पूरा पूरा सिंटेक्स तो मेरे को भी कभी याद नहीं रहता है। तो SRC करा। SRC जो है ना, इसके अंदर मेरे को अपना जो भी इमेज है उसका URL डालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस फोल्डर के अंदर इमेज लानी पड़ेगी, तो मैं ना एक काम करती हूँ, पहले मैं इमेज लेकर आती हूँ, एक देखती हूँ कोई इमेज मिल जाए तो। ये मेरी ही है।
एक सेकेंड, आप लोग भी इतने कोई इमेज अपने फोल्डर में ले आओ। इमेज कहाँ गई ये? ठीक है, ये आ गई, इसको मैं रीनेम कर लेती हूँ माय इमेज के नाम से। और अब देखना माय इमेज जो जेपीजी, अभी ये बहुत बड़ी आने वाली है, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एएलटी जो है ना, ये ऑल्टरनेटिव है। अगर किसी रीजन से हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती, तो ये जो एएलटी में लिखेंगे ना, दैट विल बी शोन। जैसे कि मैं आई डोंट नो क्या एरर लिख देते हैं, चलो एरर लिख दिया, और मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे कर दिया, इमेज गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एरर यहाँ पे देखो, ये इमेज का साइन आ रहा है, उसके साथ एरर लिखा आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कुछ गलती हुई है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, मैंने एरर लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने उसको सही करके लिखा है, तो अब मेरी इमेज विजिबल होनी चाहिए, जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ल आ रही है। अभी मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये जो मैं स्टाइल लिख रही हूँ ना, ये आपको शायद अभी समझ ना आए, लेकिन जब CSS कल होगा ना, तो उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, अब साइज ठीक है थोड़ा, इतना समझ आया सबको? एक बार बता दो मेरे को, ऐसा ना लगे कि कोई सुन रहा है कि नहीं। यप, ओके 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 गाइस, फाइन, एक सेकेंड। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। आपको एक से नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, BR टैग। ओके, एक होता है BR टैग्स और HR टैग, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। जो इमेज है ना, इमेज भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि जो टैग, जैसे सारे टैग्स देखना, आप H1 टैग शुरू हो रहा है, उसको हम बंद कर रहे हैं, फ्रंट स्लैश से बंद होता है हमेशा टैग्स, जो भी देखोगे ना फ्रंट स्लैश से ये बंद होते हैं। हेड शुरू हुआ, बंद हुआ, बॉडी यहाँ शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, ये होते हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जिसको मतलब कोई क्लोज करने के लिए टैग की जरूरत नहीं होती, बस स्टार्ट होता है कि क्लोज नहीं करते हम उसको। तो इसमें आ जाएगा BR टैग, जैसे BR आ गया, HR आ गया, ये जो है हमारे, ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ये इसका और इमेज IMG जो है, इमेज भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारा, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ ये, और इसका यूज बताती हूँ। BR टैग का क्या मतलब होता है, BR होता है ब्रेक टैग, ब्रेक एज इन स्पेस के लिए, मतलब हम नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखना, ये एक सेकेंड, हाँ, ये जो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है और ये जो इमेज आ रही है मेरी सेम लाइन में, लेकिन मैं चाहती हूँ इमेज मेरी नीचे आए अब, तो यहाँ पे मैं ब्रेक टैग जो BR टैग जो, उसको यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने BR एक बार लिखा, जितनी बार ब्रेक करना है, जितना मतलब ऐसे चाहिए, मैंने जैसे ऐसे लिख दिया, तो देखो ये 3 स्पेसेस नीचे आ गई मेरे उसके टैग की, ये BR टैग का है। और फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे चाहिए HR होता है हॉरिजॉन्टल रूल, रूल एज एन लाइन। अगर लाइन चाहिए मेरे को, इस पैराग्राफ के बाद लाइन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ HR लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो एक लाइन आ गई है इसके पैराग्राफ के जस्ट बाद, दैट इज HR। ओके, मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेती हूँ, ठीक है। ये था, ये थे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। अब उसके बाद मैं बताऊंगी बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग्स, ठीक है। मतलब बोल्ड में अगर कुछ लिखना है, इटैलिक में कुछ लिखना है, या अंडरलाइन करना है किसी चीज को, ऑब्वियसली किसी कंटेंट वगैरह को, तो उसके लिए जो टैग्स यूज करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो बोल्ड है B, एज द नेम सजेस्ट्स, बोल्ड लिख देते हैं इसमें। I for italic and U for underline, ठीक है। अब देखना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो आ रहे हैं ना, ये सेम लाइन में आ रहे हैं। ये चीज भी मैं बताऊंगी, ये ब्लॉक और इनलाइन कुछ होता है, वो आपको भी बताऊंगी मैं आगे, कि ये सेम लाइन में क्यों आ रहा है, कभी कुछ डिफरेंट लाइन में आ रहा है, जैसे हेडिंग तो एक के बाद एक आ रही थी, ये सेम लाइन में आ रहे हैं, तो ये भी मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपने नोटिस करा ना कि ये देखो बोल्ड वाला जो है ये ऐसे आ रहा है, इटैलिक इटैलिक आ रहा है, अंडरलाइन जो अंडरलाइन हो रहा है ये, ठीक है। अभी इसको भी मैं यहाँ पे BR टैग दे देती हूँ, ये नेक्स्ट लाइन में चले जाए, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन,
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। एचआर टैग मैंने पढ़ा दी। हाँ, अब बताऊंगी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग्स क्या होते हैं। मतलब जनरली तो पता होगा ना सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। और अगर किसी को कोई डाउट हो ना बीच में तो माइक अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मैं ऐसे जनरली बताती हूँ। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट में, सब माने नीचे, नीचे आता है मतलब जो भी कुछ वर्ड लिखा उसके, आपने देखा होगा ना सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है कुछ, एज एन H2O है, H2 जो होता है उसमें सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, ये सबस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट हो गया एज इन 2 to the power n, तो n जो हो गया उसकी सुपरस्क्रिप्ट में हो गया। तो इसी चीज को अगर हमें लिखना है, फॉर एग्जाम्पल H2O को ही लिखना है H, उसके बाद मैंने लिखा, एक सेकेंड, सब, सबस्क्रिप्ट का SUB होता है, और इसमें मैंने लिखा 2, एंड उसके बाद मैंने लिखा O, 0 लिख दिया गलती से, O, H2O लिखा। और इसके लिए अब मैंने लिखा सुपरस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। SUP होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, जैसे 2 to the power n मैं कह रही थी ना, 2 to the power n। लेट्स सी क्या होता है इससे। ये देखो H2O एंड 2 to the power n, ये सब उसमें आ गया सबस्क्रिप्ट में, और ये सुपरस्क्रिप्ट में, ये स्पेस हो गई यहाँ पे, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। यहाँ पे मैं ब्रेक कर देती हूँ क्योंकि ये पूरा एक लाइन में आ रहा है वरना, ठीक है। अब दिख रहा है ना H2O 2 to the power n, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमेंट्स में, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, ये तो मैंने टैग्स के बारे में जो वो तो बता दिया, ठीक है। हाँ, अब बताती हूँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मतलब आप लोग देखोगे ना कोई भी टैग है, जैसे अगर किसी टैग के अंदर कोई कीवर्ड लिखा होगा ना, तो एक मतलब एक तरीके से समझने का तरीका है, ये कोई भी टैग के अंदर कोई कीवर्ड होगा, जैसे ए के अंदर, ये ए तो टैग था अपने आप में, इसके अंदर भी कीवर्ड लिखा हुआ जो कि HREF। इमेज टैग के अंदर SRC लिखा हुआ है, ये स्टाइल लिखा हुआ है, इसके अंदर ALT लिखा हुआ है। ये जो सारे ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक तरीके से हमारे टैग की डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं हमारे टैग को, तो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ए का जो एट्रीब्यूट है ना हमारे एंकर टैग का, वो है HREF, इट इज द एट्रीब्यूट। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इंटरव्यूज वगैरह में काफी पूछ सकते हैं, छोटी छोटी एट्रीब्यूट्स वगैरह, ये क्या होता है। तो HREF जो है ए का एट्रीब्यूट हो गया। जैसे इमेज का यहाँ पे एट्रीब्यूट है SRC, स्टाइल इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट हेयर, ठीक है। मतलब इमेज टैग के अलावा जो भी मैं यहाँ पे चीजें देख रहे हो ना, ये सब, ये है जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। आ गया इतना समझ। यार कोई हाँ ना मुंह से बोल दो, ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ अकेले। हैविंग नेटवर्क इशू, गौरव शुक्ला किसी को नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके नाइस। चलो लेट्स मूव। एक से इमेज के साथ जो स्टाइल है वो स्टाइल शीट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं स्टाइल शीट में, वही मैंने बताया ना CSS मैंने अभी लिख दी है जस्ट, कि वो बहुत ही बुरा लग रहा था इमेज इतनी बड़ी, तो मैंने वही लिख दी। वो कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इनलाइन, जो मैंने वैसे करा है ना उसको इनलाइन एलिमेंट के साथ करना कहते हैं उसको, इनलाइन स्टाइल शीट एक तरीके से हमने वहाँ पे इंक्लूड करी है। एक्सटर्नल भी करते हैं, इंटरनल भी करते हैं, इनलाइन होता है, तो इनलाइन था जो मैंने करा है उसको एलिमेंट के साथ, दैट इज जस्ट फॉर द सिंगल एलिमेंट। अगर सिंगल एलिमेंट के लिए मेरे को देनी थी ना स्टाइल, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, वरना हाँ वहाँ कर सकते हैं, एक्सटर्नली कर सकते हैं। इमेज का एड्रेस कैसे लें, अच्छा इमेज का एड्रेस कैसे लें, एज इन मतलब इमेज को कैसे उसमें फोल्डर में लाएं। मैंने देखा था ना, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा था जस्ट इमेज को, मैंने एक बार देख लो, फिर से देख लो, मैं बता देती हूँ। जैसे ये ओपन करा, एक सेकेंड, कुछ मैसेज आया, इमेज का सोर्स कॉपी करके, हाँ ऐसे भी कर सकती हूँ। मैंने तो ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, तो मेरी तरफ माई वाज नॉट शोइंग अप ऑन द वेबसाइट। कुछ होगा, आपने जो वो लिया ना उसका पाथ लिया, उसमें कुछ गलती होगी पक्का, फिर उसको कॉपी करने में आपने गलती करी होगी, तो ड्रैग एंड ड्रॉप आपने ढंग से नहीं करा होगा, हुई नहीं होगी। एक बार उसका देखो, सिंटैक्स देखो सही लिखा हुआ है क्या। इट्स प्रॉपर्टी इज वेब पी, इट इज समथिंग विद दैट और एल्स, नहीं नहीं वेब पी चल जाता है,
ऐसा कुछ नहीं, मतलब वेब पेज से प्रेफरेबल ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखना कुछ गलती करी होगी पक्का, या तो मेरे को आप एक काम करो, मेरे को मेरा नंबर मतलब उसमें व्हाट्सएप कर दो मेरे को, मैं बाद में देख के बता दूंगी सेशन के बाद। ओके, ओके चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अगला टॉपिक, हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा डिव टैग्स एंड स्पैन टैग्स। तो डिव टैग और स्पैन टैग्स क्या होते हैं अब, ठीक है। डिव टैग होते हैं जो मतलब ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं, एक तरह से कंटेनर का काम जो करते हैं, और डिव टैग्स जो है वो कंटेनर का काम करते हैं। कोई भी चीज़ आप लोग डिव टैग में डालोगे ना, वो पूरी की पूरी स्पेस लेगा, वो एक लाइन में कभी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कितनी चीज़ें आपने देखी थी ना, ये लाइन में आ रही थी, चलो मैंने वहाँ पे BR लगा दिया था, ये दोनों लाइन में आ रहे थे। अगर मैं क्या करती, इस इंस्टाग्राम को डिव के अंदर रखती, या इस इमेज को डिव के अंदर रखती, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आता। देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इमेज को, ये था ना इमेज से पहले, ये मैंने बाद में, हाँ यहाँ लगा ना, ये BR हटा दिया। अब मैंने इसको div डॉट इमेज, ये मैंने क्लास दिए, ये बताऊंगी क्लास और आईडीज भी बताऊंगी अभी कैसे दिया, ठीक है। ये देखो मैंने इसको div टैग के अंदर रखा। अब हाँ, ये देखो, ये इंस्टाग्राम के बाद अब इमेज आ गई हमारी ऑटोमेटिकली, वरना हमने यहाँ पे पहले BR टैग लगाया था। अब देखो मैं यहाँ पे ना BR टैग भी लगा देती हूँ, उससे स्पेस भी आ जाएगा एक और। ये स्पेस क्यों नहीं आया लेकिन, एक सेकेंड, ये अच्छा मैंने BR टैग भी, तो ये गलत लग गया। हाँ, देख रहे हो, अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के बाद स्पेस भी आ गया, पहले अपने आप नेक्स्ट टाइम में चला गया था डिप की वजह से। अब एक और चीज देखोगे ना डिप का, ये डिप में इमेज है, एक सेकेंड एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको कि पता कैसे चलेगा डिप है कि नहीं एलिमेंट। ये देखो, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ना, यहाँ से हम लोग चेक, इसको बॉक्स मॉडल कहते हैं, जो ये है ना स्टार, यहाँ पे मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ, और ये ऐसे ब्लू ब्लू वहाँ पे जो आ रहा है उसका वो मतलब एज इन उसको एनकाउंटर कर रहा है उस वजह से। तो ये जो है ना, इससे मैं देखो ब्लॉक एलिमेंट क्यों कह रही हूँ, पूरा का पूरा कंटेनर, मतलब पूरा का पूरा वो लेंथ ले रहा है वहां तक की, पूरा जो बॉक्स है ना पूरा कवर कर रहा है। इसको ये कहते हैं बॉक्स एलिमेंट या बॉक्स मॉडल कह लो। तो ये एक तरीके से कंटेनर का काम कर रहा है, ये डिव एलिमेंट है इसलिए, ठीक है। और एक और चीज दिखाऊं, अगर स्पैन में ही दिखाती हूँ, स्पैन क्या होता है, अरे मैंने गलती से क्लिक कर दिया, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, अगर मैं इस पे कर रही हूँ ना, इस पे देखो इंस्टाग्राम, जितना इंस्टाग्राम का विड्थ है उतना ही सिर्फ वो एरिया कवर कर रहा है, इसे कहते हैं स्पैन एलिमेंट्स। स्पैन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो उसकी उसको मैक्सिमम विड्थ या बोलोगे ना, या फिट कंटेंट फिट होने की जितनी विड्थ लग रही है कंटेंट को फिट होने में, इट ओनली कवर्स दैट मच विड्थ, वो ज्यादा नहीं करता। लेकिन वहीं पे जो ये होते हैं हमारे क्या नाम है, डिव एलिमेंट्स या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा स्पेस कवर करते हैं, ठीक है। अब स्पैन टैग का ना, डिफ का तो समझ आ गया क्यों करा मैंने, जस्ट डिफ अगर इनलाइन नहीं करना हमको, तो उसको डिफ में कंटेनर में डाल दो और वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में शो होगा, तो हम डिफ का वहां यूज कर लिया। अब स्पैन का कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, मैं वो बताती हूँ। ये जो पैराग्राफ था ना, ये देखो पैराग्राफ में ये जो वर्ड है कंस्ट व्हाटएवर इट इज आई डोंट नो, तो ये इसको मैं स्पैन में लिख लेती हूँ पहले, इस पर्टिकुलर वर्ड को सिर्फ अभी, इसको मैंने उठाया और ये डाला स्पैन में, ठीक है। अभी देखना भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, ये वर्ड ये रहा, ये देखो ये रहा, देखिए कोई फर्क नहीं है अभी भी। तो डिफरेंस कब होगा, अगर हमको इसको सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड को स्टाइल करना है, इस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग को स्टाइल करना है, इसमें CSS लगानी है, तो हम लोग उसमें स्पैन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेकेंड कलर करा रेड, ठीक है। अब देखना ये जस्ट पर्टिकुलर वर्ड रेड कलर का हो गया, ये देख रहे हो, ये स्पैन का यूज होता है टैग का ही, अगर पर्टिकुलर वर्ड को एनकाउंटर करना है पूरे पैराग्राफ में से, ये पैराग्राफ में से भी नहीं, कहीं पे भी कुछ पर्टिकुलर चीज को हमको एनकाउंटर करना है सिर्फ, तो हम लोग स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डिव टैग और हमारे स्पैन टैग थे। और डिव टैग भी ना काफी सारे मैंने अभी बताया ना, जैसे कि ये अभी मैं और भी बताऊंगी, एक सेकेंड। जो पी था हमारा, P एज इन पैराग्राफ टैग, ये हमारा डिव टैग है, ठीक है। उसके बाद अभी वो भी आएगा, टेबल आएगा और वो लिस्ट आएगी, वो भी हमारे डिफ टैग्स हैं, वो भी मैं बताऊंगी बाद में।
ठीक है। स्पैन टैग्स तो मैंने आपको बताया अभी, जो भी थे ये सारे, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये स्पैन टैग है, इमेज स्पैन टैग है, एंकर इज अ स्पैन टैग, ये सारे हमारे स्पैन टैग्स है। ये स्पैन टैग के अंडर आते हैं, ठीक है। ये स्पैन टैग तो है ही अपने आप में टैग, उसके अंडर भी मतलब इन सारे टैग्स को भी स्पैन टैग्स कहते हैं, बट दे आर अ टाइप ऑफ स्पैन टैग यू कैन से। लेकिन स्पैन टैग अपने आप में इज अ डिफरेंट टैग। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। हाँ, उसके बाद अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक में। इंटरेस्टिंग तो क्या, हाँ लेकिन सही लगता है, लिस्ट आता है। लिस्ट इन HTML। तो लिस्ट ना, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। दो टाइप की लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है ऑर्डर में, मतलब जैसे कि वहाँ पे आएगा, जैसे बुलेट्स आती है ना हमेशा, जैसे कोई कंटेंट लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं तो बुलेट्स होती है वहाँ पे। जो अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट होगा ना, वो बुलेट्स में आएगा या तो 1 2 3 लिखा हुआ, या रोमन न्यूमरल्स में आएगा 1 2 3 लिखा हुआ। तो ऑर्डर आपको मतलब वो ऑर्डर बताएगी कि इस ऑर्डर में है। लेकिन वेरएस अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑन द अदर हैंड विल नॉट टेल यू द ऑर्डर। उसमें क्या होगा कि या तो कोई सर्कल, मतलब बुलेट्स में मोस्टली वो आता है सर्कल या फिर डिस्क वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये होगा आपका अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट में वैसे फ़र्क क्या है। ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL। अनऑर्डर्ड लिस्ट का होता है, मैंने कंफ्यूज हो गई एक सेकंड में, अनऑर्डर्ड बता रही हूँ, सॉरी, यूएल होता है। हाँ, यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम एलआईज लेते हैं। एलआई का मतलब ये लिस्ट आइटम्स होते हैं। एलआई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। और मुझे जैसे ना एक लिस्ट में मुझे कम से कम 3 या 4 आइटम चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एलआई 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 बार बार तो लिखूंगी नहीं। तो उसके लिए शॉर्टकट होता है एलआई स्टार और 4 4। इसका मतलब है मेरे को 4 बार मिल जाएगा, देखो एलआई मेरे को 4 बार ही आ गया। अब इसके अंदर जो भी देना है, जैसे होम, आई डोंट नो, कॉन्टैक्ट मे बी, अबाउट एंड हेल्प। ठीक है, ये हमने अनऑर्डर लिस्ट में दे दिया। अब वो आउटपुट चेक करते हैं इसका। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है डिस्क बनी हुई आ रही है, ये बुलेट्स आ रही है, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, हेल्प। ठीक है, अगर मेरे को ना ये यहाँ पे टाइप ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे मैंने लिखा टाइप इक्वल्स टू, तो अगर मैं इसमें टाइप में दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल सर्कल, अब देखना ये चेंज होना चाहिए। हाँ देखो, ये जो डिस्क से सर्कल्स हो गया अब। ठीक है, ये टाइप से चेंज कर सकते हो। ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, दैट इज OL। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर भी LI मैं 4 ही दे देती हूँ भाई, LI स्टार एंड 4। ठीक है, इसमें भी होम दिया, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड हेल्प। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 और 4, ये ऑर्डर हमें शो कर रहा है। तो मैं आगे पीछे भी करोगे ना, जैसे कॉन्टैक्ट और हेल्प को, तो जैसे मैंने कॉन्टैक्ट को 3rd पे लिखा था, मैंने 4 पे कर दिया, तो उसी ऑर्डर में शो होगा। देखो अभी हेल्प और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट देखो 4 पर आ गया अब। ठीक है, यहाँ 4 पे था। ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, और वो थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, डिवीजन, ये किसने क्या लिखा डिवीजन, ये डिफ टैग का बताया है किसी ने। अब तक समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। How can I add them as a menu link to another web page? Menu, मेरे को क्वेश्चन ना समझ नहीं आया, लिंक टू अनदर वेब पेज मतलब जो लिंक वही ना, कि जैसे मैंने बताया कि एक उस पे एलिमेंट पे क्लिक करा और दूसरे पेज पे फॉरवर्ड हो गए, यही पूछ रहे हो, है ना? तो हाँ ठीक है, उसके लिए हाँ वही मैंने, हाँ एग्जैक्टली, थ्रू एंकर टैग मैंने बताया था ना, थ्रू एंकर टैग मैं फिर बता देती हूँ। ये रहा, ये होता है इसका सिंटैक्स। ये फिर से मैं लिख देती हूँ, ए करो एंड देन प्रेस एंटर। जो भी URL है ना उसके बाद डाल दो, एच टी से फिर से डालती हूँ मैं, HTTPS, ये, और यहाँ इंस्टाग्राम था, अब हम फेसबुक डाल देते हैं, चलो facebook.com। ठीक है, यहाँ फेसबुक लिख देती हूँ मैं। हम्म,
ठीक है। और ये देखो, ये अब क्या हो रहा है, ये एक लाइन में आ रहा है, ये इन लाइन है, क्योंकि इन लाइन स्पैन टैग है, ये स्पैन जो होते हैं वो इन लाइन ही होते हैं सारे। तो ये फेसबुक ऐसा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल बी फॉरवर्डेड टू फेसबुक। ठीक है, ओके, समझ आ गया यश जैन? यश आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई, समझ आ गया? ओके फाइन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कम्स, अब मैं बताऊंगी टेबल के बारे में। ठीक है, टेबल्स इन एचटीएमएल। तो टेबल्स, अगर टेबल क्रिएट करनी है, मैं लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कमेंट्स में, टेबल इन एचटीएमएल। ठीक है, अब टेबल बनानी है, तो टेबल बनानी है तो टेबल टैग पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेबल लिखा, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं शुरू कर रही हूँ। टी आर, टी आर क्या होता है? टेबल की रो, सबसे रोज, हमें रोज कितनी चाहिए? एक, जैसे मैंने एक, मैं आपको ना ऐसे बता रही हूँ, टी आर मेरे को चाहिए फॉर एग्जाम्पल 3 and 4, 4 रोज ले ली, 4 रोज हो गए। अब रोज के अंदर डेटा भी तो डालना है ना, तो सबसे पहली जो रो होती है, हम लोग देखते हैं हमेशा हेडिंग वाली रो होती है, तो उसके अंदर हम लिखेंगे टी एच। टी एच का मतलब होता है टेबल हेड या टेबल हेडिंग, तो इसके अंदर टी एच एक दे दिया। ठीक है, एक और टी एच, यहाँ पे भी यही कर सकते हैं, टी एच ऐसे कर दिया, ये तीनों आ गए यहाँ पे। You can give heading as per your choice. एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है, हेडिंग में यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे नेम दे दिया, नेम, रोल नंबर, मे बी नेम, रोल नंबर एंड एज। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स मैंने दे दिए। अब सेकंड रो में इनकी वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टी डी। टी डी का मतलब है टेबल डेटा, वहाँ पे टी एच इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग हेडिंग दे रहे हैं अभी, उसके अंदर जो डेटा आएगा वो हेडिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो टी डी लिखा मैंने, ये भी मैं इंटू 3 कर दिया, तो ये आ जाएगा ऐसे। पहले मैं लिख इनके अंदर कर ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये ऑल्ट के साथ मेरे को 2 कर्सर्स मिल गए, जहाँ पे प्रेस करोगे तो कर्सर्स वहाँ आ जाएगा, टी डी। ये ना एक सेकंड फॉर्मेट कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे आ गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। इसके अंदर जो भी डेटा देना है, नेम मैं अपना दे देती हूँ, 20। ठीक है, इसमें भी कुछ लिख दिया, 15087221, 21 तो ज़्यादा है इसके लिए, 19। हाँ, लिख दिया जिसके मैंने 5066। ये ठीक है। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ये देखो, ये आपकी टेबल फॉर्म हो गई है। अब ये बहुत ही मेसी लग रही है, लेकिन ठीक है, मतलब उसी जैसे जब लगाओगे ना इस पे तो इट विल ब्यूटीफाई इट। मैं ना इस पे थोड़ा सा वो कर देती हूँ स्टिल। आपको समझ तो आ गया ना टेबल कैसे बनी, पर देख लो मैंने कैसे करा है इसको। मैंने अभी कोड खोल रखा है, इसमें मैं थोड़ा CSS लगाऊंगी, थोड़ा बुरी दिख रही है हल्की सी। वैसे देख लो एक बारी कि कौन से क्या क्या टैग्स यूज करे हैं मैंने। डन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। मैं ना थोड़ा सा इस पे एक्सटर्नली लगा देती हूँ तब भी, ऐसे में थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। ये CSS मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई है, वैसे आपको ये कल सब बताएंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे लिंक कर सकते हो स्टाइल शीट को, इसका जो भी नाम दोगे ना, आपने स्टाइल डॉट सी एस एस, इसलिए मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा है। यहाँ पे जो भी XYZ जो भी फॉर एग्जाम्पल नाम है वो लिखना पड़ेगा वैसे, और हमेशा इसको सेव करेंगे विद एक्सटेंशन डॉट CSS। तो यहाँ पे मैं दे सकती हूँ इसे, टेबल को PR, और इसको देना है टेबल को रो को टेबल को बॉर्डर दे देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ये।
सॉलिड ब्लैक। देख रहे हो ये कैसे आ रही है? मैं हेडिंग को भी दे देती हूँ, वो हेडिंग रह गया, कॉमा टीएच। ये देखो, ये इससे ना कैलकुलेटर भी बना सकते हो। अगर जैसे बनाओगे ना कोई फोर्स प्रोजेक्ट, तो मेनली कैलकुलेटर बनाते हैं। तो ये शेप ऐसी लग रही है ना इसकी, थोड़ी कैलकुलेटर टाइप्स। तो ऐसे इसको थोड़ा सा सी एस एस दे दिया जस्ट टू मेक दिस मोर क्लियर। ठीक है, तो ये था टेबल। अब नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है एच टी एम एल फॉर्म्स। इसमें फॉर्म्स के अंदर काफ़ी सारे टैग्स यूज़ होते हैं, तो वो देखते हैं अब। फॉर्म एंड एच टी एम एल, ठीक है, यहाँ फॉर्म लिखा एंड जस्ट प्रेस एंटर। एक्शन, एक्शन का मतलब पता है क्या होता है? एक्शन में होता है जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं हम कोई भी, उसके बाद जो हमारा डेटा जहाँ पर जाता है, जो फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स के अंदर डेटा होता है ना, वो कहाँ जाता है, वो हम लोग यहाँ पे उसको व्हाट वी से उसको हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, जो भी है मतलब यहाँ पे हम लोग उसको हाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पे उसको हम मेंशन करेंगे कि हमारा जो डेटा है जब हम सबमिट कर रहे हैं उसको फॉर्म को, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे वैसे पीएचपी का यूज़ होता है, वो अलग चीज़ है, जो भी है। तो वो डेटा हम वहाँ चले जाता है, हम एक्शन में ये जस्टिफाई करते हैं कि हमारा जो डेटा है सबमिट करने के बाद कहाँ जाना चाहिए। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे मैंने हैश लिख दिया। कुछ भी लिखोगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे लिख दिया अभी। तो फॉर्म में, अब फॉर्म के अंदर आते हैं बहुत सारे टैग्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेबल की। लेबल, ये लेबल क्या है क्या नहीं मैं बताऊंगी अभी। जैसे यहाँ डाला मैंने नेम, ठीक है, नेम ऐसे करके, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट, और ये करा कॉलन, और यहाँ लिखा टेक्स्ट, तो आ जाएगा ऐसे, एंटर प्रेस एंटर जस्ट। ये सारा शॉर्टकट्स वगैरह हैं, तो ये अपने आप ऐसे आ जाएगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट फील्ड देगा। टेक्स्ट फील्ड क्या देगा मैं बताऊंगी। फॉर में आप लोग नेम लिख सकते हो, और ये फॉर और नेम जो है ना, ये भी बताती हूँ क्या होता है। नेम लिखा, आईडी में भी यू कैन मेंशन नेम, ठीक है। तो ये क्या होता है बताती हूँ। जैसे पहले देख लो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने इसका यहाँ पे ब्रेक करती हूँ, और ना डिप में लिख लेते हैं ये। एक सेकेंड, अब इसको यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, बहुत अनटाइडी लग रहा है वरना। ये स्पेस वैसे हम बी आर से देते नहीं है, हम लोग मार्जिन वगैरह यूज़ करते हैं सी एस एस में, लेकिन अभी एच टी एम एल है तो इसमें एच टी एम एल ऐसे दे देंगे स्पेस। देखो मैंने लिखा था नेम लेबल के अंदर, तो नेम ऐसे आ गया, और मैंने लिखा टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे यू कैन राइट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू राइट, नंबर्स और जो भी है कैरेक्टर्स लिख सकते हो टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ये है नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड। और दूसरा बना सकते हैं हम लोग लेबल फॉर, ये बनाएंगे फ़ोन नंबर के लिए। जैसे ये नंबर लिख देती हूँ मैं, लेबल में लिख दिया क्योंकि वी नीड द फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, फ़ोन नंबर। उसके बाद इनपुट ये और नंबर, ये सो दैट नंबर ही ये इनपुट में ले बस, ठीक है। इनपुट नंबर, यहाँ पे नेम में भी नंबर लिख दो, आईडी में भी नंबर लिख दो। अब मैं बताती हूँ कि फॉर और नेम क्यों होता है। जो नेम होता है ना, ये रेफरेंस के लिए होता है, क्योंकि बस सीएसएस में क्या होता है, सीएसएस में अगर कोई ऑब्वियस सी बात है, कोई एलिमेंट को एनकाउंटर करना है, तो कोई ना कोई रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना उस एलिमेंट का। या तो तुम आईडी ले लो या क्लास ले लो। इनपुट में नेम भी होता है, नेम भी रेफरेंस के लिए होता है एक तरीके से, इनपुट के रेफरेंस के लिए, कि अगर हमें इनपुट टैग को एनकाउंटर करना है इन सीएसएस, देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ नेम। और लाइकवाइज जो फॉर होता है ना, फॉर भी हमारा लेबल को एक तरीके से, जो पता है मेनली हम लोग को ये मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस होती है एचटीएमएल में, ये जो फॉर के अंदर हम लिख रहे हैं और जो आईडी में लिख रहे हैं ना, उसको हम सेम रखें, मतलब उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। लेकिन जो अगर कोई देखेगा ना थर्ड इन पर्सन, तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। तो फॉर में जो लिखो वैल्यू एंड आईडी में जो वैल्यू लिखो ना, वो सेम लिखा करो लेबल के लिए। लेबल एंड इनपुट जो इस साथ में है कनेक्टेड, उनके लिए वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, तो थर्ड ये हो गया, ये सेकंड ये बना दिया। ये देखो ये ऐसे आ रहा है, ये एक लाइन में आ रहा है क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर अपना दे सकते हो, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। अब जेंडर लिख लेते हैं। अब मैं ना पूरा पहले बना देती हूँ, फिर उनका एंड में आपको दिखाऊंगी।
जेंडर, इसमें एक सेकेंड, ये जेंडर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं एक सेकेंड, इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो जो बटन्स होते हैं मैं वो भी दिखाऊंगी भी रेडियो बटन दिखता कैसा है। यहाँ पे इनपुट में रेडियो बटन, इसमें लिख देते हैं जेंडर, यहाँ भी लिख देते हैं जेंडर, अब लेबल लिखते हैं इसमें मेल लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा इसको जो मैं कॉपी कर लेती हूँ, अच्छा gender id is gender, id can't be same मेल, यहाँ पे लिख दिया फीमेल, बस आईडी हमेशा कभी सेम नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आईडी जेंडर 2 लिख दिया, मैं कुछ भी लिख दिया यहाँ पे वैसे मैंने, लेकिन कभी आईडीज 2 आईडी सेम नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक होनी चाहिए, इसलिए अब देखते हैं कैसा आता है। ये देखो तो ना ये ठीक है, अब इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये होता है रेडियो बटन, ये जो है ना बटन, इन्हीं को कहते हैं रेडियो बटन। और एक और चीज, अभी देख रहे हो फीमेल पे क्लिक करिए तो फीमेल पे आ रहा है, मेल पे करिए तो मेल पे। एक चीज ये मतलब गलती मोस्टली लोग करते हैं कि यहाँ पे देखो जेंडर का मैंने लिख दिया, इसे लिख कुछ भी मतलब, ठीक है, डिफरेंट है नेम जो है दोनों के, डिफरेंट कर दिया हम लोगों ने इनपुट टैग्स के। अब देखना इससे क्या गलती होती है, ये देख रहे हो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं एक साथ, तो जस्ट मेक श्योर जो भी इनपुट टैग है ना उसके फॉर मतलब वाइल राइटिंग जेंडर, जब टाइप इनपुट का जेंडर सॉरी रेडियो हो ना, उस टाइम पे जो नेम होना चाहिए, दोनों वैल्यूज जो होनी चाहिए नेम की, दैट शुड बी सेम, दैट मस्ट बी सेम। उसके बाद ना गलती होती है, ये गलती मेरे से बहुत होती थी पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, अब सही है, तो जस्ट मेक श्योर इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट फील्ड, इसमें ये हो गया हाँ, उसके बाद एक नेक्स्ट दैट इज चेक बॉक्स, ठीक है। इसमें मैं अभी नेम और आईडी नहीं लिख रही हूँ बार बार अभी, ठीक है, ये वैसे समझ लेना। और चेक बॉक्स में मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, कोर्स लिख देते हैं कुछ भी, BSc हो गया, फिर से एक और लिख देते हैं इनपुट, चेक बॉक्स में एक और लेबल दे देते हैं, बीटेक दे देते हैं इसमें। चेक बॉक्स का तो पता ही होगा ना, मतलब एक से ज़्यादा हम लोग बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेडियो में ऑब्वियसली हम लोग जब भी होता है तो एक ही चीज़ ये होता है कि हम सेलेक्ट करें, इसमें तो हम दोनों भी कर सकते हैं या दोनों नहीं भी करो, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। ये हमारा चेक बॉक्स था। अब इसके बाद आता है, एक आता है हमारा, जो आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यूज आते हैं, फॉर्म फिल करते हो उसमें काफी ड्रॉप डाउन मेन्यूज आते हैं, या तो हम लोग जैसे कोई लिखते हैं उसका कंट्रीज वगैरह के लिए, सिटीज के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं ओपन हो जाता, उसके लिए भी एक टैग होता है इसमें, तो बताती हूँ मैं। लेबल लिखा सबसे पहले, जैसे कार के लिए लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चूज अ कार लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे इसका ना सिंटैक्स देख लेना एक बारी मैं कैसे लिख रही हूँ, सेलेक्ट लिखा, नेम यहाँ पे कार्स लिख दिया, इधर भी कार्स ही लिख दिया, ठीक है। अब इस सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस देंगे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ना, दैट ऑल ऑप्शंस वी नीड टू गिव हियर। कार का नाम कुछ भी लिख लो, जैसे BMW, ठीक है। दूसरा हो गया, और कौन सा लिखूं, मुझे तो कार के नाम याद नहीं आ रहे, स्विफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है। दो ही ऑप्शन देते हैं, जो एक और दे देते हैं, स्विफ्ट हो गया, और थर्ड क्या दो, ऑल्टो दे दो, कोई अच्छी नाम ही याद नहीं आ रहे, ठीक है। अब देखना ड्रॉप डाउन बन गया, चूज आकार, ये अभी बहुत मैसी लग रहा है, इसे देख लो, ड्रॉप डाउन आ गया, जो भी सिलेक्ट करोगे सिर्फ ये करा, ऐसे आ गया, BMW आ गया, ठीक है।
तो ये ड्रॉप डाउन था। अब आता है हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, इसको कुछ भी लिख सकते हो, और मे बी टी टेक्स्ट ही लिख देती हूँ मैं इसमें। आईडी भी मैं टेक्स्ट ही दे देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू लिखनी है कि नहीं, दैट इज अप टू यू। अब देख रहे टेक्स्ट एरिया दिखता कैसा है, ये देख रहे हो। एक तो ना मैं इसको ना एक सेकंड में बी आर टैग दे देती हूँ, यहाँ पे बहुत ही बुरा लग रहा है अभी वरना। हाँ ठीक है, अब थोड़ा दिख तो रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था वरना। ठीक है, ये सारे, ये टेक्स्ट एरिया है, इसमें मतलब कितना भी कंटेंट लिख सकते हो, अप टू यू, ठीक है। कुछ भी वट एवर यू फील लाइक राइटिंग, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, टेक्स्ट एरिया। अब एक देंगे हम एंड में, फॉर्म के एंड में बटन तो होना ही चाहिए एक, तो एक बटन, ऐसे बटन दे सकते हो, या फिर एक इनपुट टैग होता है बटन के लिए, उसका इनपुट ये मैं वैसे मोस्टली वैसे लिख देती हूँ, ये बटन, इसमें लिख देते हैं इसमें सबमिट, देखना बटन आ जाएगा सबमिट। इसको भी मैं, ठीक है, ये आपका फॉर्म बन गया है, फाइन। मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, हल्की सी इसमें सेस दे देती हूँ, फॉर्म डॉट HTML। ये बीच में आ गया, इसको थोड़ा बॉर्डर भी दे देते हैं फॉर्म को, 2px ब्लैक में देते हैं, ठीक है। ये बीच में आ गया थोड़ा सा, एक सेकेंड और, एक और चीज़, ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन गया है। मतलब ऐसे आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, साथ जितनी फील्ड्स आपको इंक्लूड करनी है, दैट इज अप टू यू, उसको इंक्लूड कर सकते हो इसमें। और ये सबमिट बटन बन गया है, ठीक है। समझ आया सबको इतना? यप, नाइस नाइस। In if input type is password, then it's not visible after enter. मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हो, एक सेकेंड में बना के देख लेती हूँ शायद। मे भी समझ आ जाए ये ना। एक सेकेंड, यहाँ पे लेबल भी लिख ही देती हूँ मैं फिर। ठीक है, अब ये किसने पूछा था? सचिन शर्मा ने, हाँ सचिन शर्मा। अब आया, मतलब ये दिखा ना, इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा था। पासवर्ड में तो ऑब्वियसली वो होता है ना, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होता है वो, तो यहाँ पे भी अगर आप लिखोगे ना इसको तो ऐसे ही आएगा वो, ऐसे पासवर्ड मेरा जो भी लिखोगे ऐसे ही आएगा, पासवर्ड फॉर्म में ही, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, एक मैंने वैसे सारे टॉपिक्स जो मेन थे वो कवर कर लिए, मैं आपको ये बताऊंगी, मैं क्लास और आईडी बता देती हूँ एक बारी, जो मैं, और बता देती हूँ शॉर्टकट क्या होता है लिखने का क्लास और आईडीज को, ठीक है। ये डेव क्लोज हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने क्लास, क्लास एंड आईडी। जो क्लास होती है ना उसकी वैल्यू, मतलब आप मोर देन वन एलिमेंट को, मतलब कितने भी एलिमेंट्स को सेम क्लास वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा डेव और डॉट लिखा, अगर डॉट लिख के मैं जो भी लिखूंगी ना अब क्लास का, जैसे मैंने लिखा कंटेनर, ये देखना ये क्या होगा, एंटर करने पे क्लास इक्वल्स टू कंटेनर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मैं जो ये जो क्लास इक्वल्स टू कंटेनर है, मैं कहीं पर भी लिख सकती हूँ, मतलब कितने वैल्यू, जैसे ये यहाँ पे, और इनफैक्ट देखो ये क्लास ऑलरेडी गिवन है ना, फॉर्म HTML,
मैं यहाँ पे इसको एक और क्लास दे सकती हूँ, कंटेनर। मल्टीपल क्लासेस लिख सकती हूँ मैंने लिख दी जैसे हेडिंग, ऐसे यहाँ क्लास दे दी, मैं इसको मल्टीपल क्लासेस दे सकती हूँ। एक मतलब एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं। मैं क्लास लिस्ट होती है, लेकिन आईडी की कभी लिस्ट नहीं होती। आईडी हमेशा यूनिक होती है, और यू कैन नॉट गिव मोर देन वन आईडी टू एन एलिमेंट, और हमेशा आईडी यूनिक रहती है। मतलब आईडी का जो वैल्यू है वो कभी रिपीट नहीं कर सकते हो, और रिपीट कर लोगे ना तो एरर ऐसे शो नहीं होता कभी भी। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, और कोई भी अगर क्लाइंट वगैरह इन फ्यूचर देखेगा ना तो वो बहुत गलत इंप्रेशन होता है कि आईडी का मतलब ही होता है, हर किसी बंदे की जो आईडी होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो हमेशा आईडी को जो यूज़ कर रहे हो ना आईडी, उस वो हमेशा एक ही वैल्यू होती है उसके, उसको आईडी को कभी कहीं और यूज़ मत करना। और आईडी लिखने का तरीका होता है जैसे डिव हैश, जो हैश होता है ना उसके बाद जो भी लिखोगे दैट विल वर्क एज एन आईडी। तो मैं आईडी में वैल्यू क्या लिखूँ, हेड लिख दिया जैसे मैंने, ये हो गया आईडी इक्वल्स टू हेड। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती कि हेड टू लिख दिया, ये नहीं, आईडी कभी दो नहीं होती, एक ही आईडी होती है एक एलिमेंट की। यहाँ पे मैं चाहे कुछ भी लिखती रहूँ, यहाँ पे आईडी हेड है ना, तो अब मैं यहाँ पे देखो ये पॉसिबल है। अगर क्लास और आईडी की वैल्यू सेम हो सकती है एक बार को, लेकिन आईडी अगर एक बार यूज हो गई तो वो उसकी आईडी की वैल्यू दूसरी आईडी में यूज नहीं हो सकती। क्लास में तुम यूज कर सकते हो उस वैल्यू को, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास को जो इन्वोक करने के लिए होता है ना वो हम डॉट यूज करते हैं, तो उससे हमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और वहीं पे अगर हमें आईडी को करना है तो हम हैश लिखकर जो आईडी की वैल्यू थी वो लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हम क्लास में और उसमें आईडी में हम लोग सेम वैल्यूज यूज कर सकते हैं, आईडी को कभी रिपीट नहीं कर सकते दूसरे आईडी के एलिमेंट में। इसको मैं भी कमेंट आउट कर देती हूँ, एरर आ रही है वरना। ठीक है, ये समझ आया। हम आईडीज और क्लासेस मेनली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सीएसएस में हम लोग को एनकाउंटर करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्म एचटीएमएल यूज करा है। यहाँ पे मैंने क्लास गिवन थी ना, इसी की मदद से मैंने वहाँ पे सीएसएस लगाई है उसमें, इसलिए मैंने उसको क्लास दे दी थी। और टैग्स की मदद से भी हम लोग उसको एनकाउंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सीधा टैग का नाम लिख दिया, टेबल, उसका टेबल का रो, टेबल डेटा, टेबल हेड, यहाँ पे सीधा मैंने टैग्स का नाम लिख दिया। ऐसे भी एनकाउंटर कर सकते हैं हम सीएसएस में, तो मर्जी है आपकी। ठीक है, मतलब क्लासेस और आईडीज के थ्रू करो तो दैट इज मच गुड प्रैक्टिस, मर्जी है बाकी आप लोग की। ठीक है, तो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी एचटीएमएल में थे। These were the main topics HTML5 में, क्योंकि जो हमारा वर्जन अब है यूज़ में हमारा करंटली HTML5 है। मतलब 4 में और भी टॉपिक्स थे, लेकिन हम कोई यूज़ नहीं करता उसको, और काफ़ी सारे ब्राउजर्स ऐसे हैं वो जो HTML4 में जो एलिमेंट्स हैं, टैग्स है, उसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं इनफैक्ट अभी। ठीक है, तो हम लोग इसलिए HTML4 को प्रेफर नहीं करें, 5 को करते हैं। तो 5 के जो जितने भी मेन टॉपिक्स थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। What if I want to add a navigation menu so that I can go to another web page like about us? Okay. Now I got it. Okay, fine. ठीक है, मैं समझ गई आप क्या पूछ रहे हो जहाँ तक है। ये मैंने ऐसे ना, ये नेविगेशन मेन्यू, ये एलआई के जो आइटम है, इसको अगर इस पे क्लिक करो तो दूसरे पेज पे फॉरवर्ड हो जाओ, ये पूछ रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। एक मैं बताती हूँ। मैंने क्या होता है, एंकर टैग यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो एलआई का एलिमेंट है ना, इसमें इसको डाल दो एंकर टैग में। ऐसे डालना, या मैं ना यूआरएल कॉपी मार रही हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं डाला इसमें, लेट्स सी क्या होता है। ये देखो इसमें अंडरलाइन आ गया, क्योंकि जो लिंक होता है ना उसको हमेशा अंडरलाइन आ जाता है। अब मैंने करा इस पे क्लिक, इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है, समझ आ गया किसका डाउट था ये? यश जैन का। हाँ ठीक है यश, समझ आ गया अब। मेरे को पहले यही क्वेश्चन था आई गेस, पिछली बार भी मेरे को तब समझ नहीं आया था। यश एक बार बता दो समझ आ गया तो। I know that, but not what I want to know. मुझे कोई क्वेश्चन I'm not able to understand. सुमित अगर तेरे को आ रहा हो समझ इसका क्वेश्चन, मेरे को नहीं समझ आ रहा honestly. To add a navigation menu so that I can go to. कह रहा है कि जो नेविगेशन बार है उसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कैसे ले जाना है, टॉप राइट पे।
वो CSS का पार्ट है ये अच्छा वो एक्चुअली। सीएस, अच्छा मैंने उसको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा पूरा। ओके, एक्सेक्टा वन टॉप लेफ्ट कॉर्नर और राइट टॉप, हाँ तो वो यार वो सीएसएस से होगा। मैंने वही तो बोला, सीएसएस में जो भी बहुत चीजें होती है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा है। डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स की मदद से, मार्जिन की मदद से पैडिंग वगैरह, और पोजीशन होता है, बहुत चीजें होती है, फ्लोट होता है, ये बहुत चीजें, ये बहुत तरीके हैं जिसकी मदद से तुम टॉप लेफ्ट या राइट टॉप कॉर्नर पे ले जा सकते हो, लेकिन दैट कम्स अंडर सीएसएस। ठीक है। निहारिका, राज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन। देख HTML4 में ना वर्जन्स होते हैं, HTML के वर्जन्स होते हैं। जो HTML5 है हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और HTML4 जो था हमारा पुराना वर्जन है। तो HTML4 में ऐसे कितने सारे हमारे टैग्स यूज होते हैं जो कि आज जो हमारे ब्राउजर्स हैं ना वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो HTML5 में काफी सारे नए टैग्स हमारे अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि 4 में अवेलेबल नहीं है। और जो HTML4 में जो प्रैक्टिस थी ना एक टैग्स वगैरह की, जिसमें काफ़ी आई फ्रेम्स था। आई फ्रेम्स में होता है कि हमारी विंडो फ्रेम्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग पेजेस ब्राउजर चल सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे ब्राउजर्स सपोर्ट नहीं करते उस चीज़ को, इसलिए हम लोग HTML4 को अब यूज़ नहीं करते, 5 को यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्जन एक तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वर्जन HTML4 पुराना वर्जन था, 5 इज द लेटेस्ट वर्जन। As has all of HTML4 and more features, or does HTML4 have some exclusive features? नहीं, HTML5 में सारे HTML4 के फीचर्स नहीं है। HTML ने बताया ना, से अभी आई फ्रेम का एग्जांपल दिया था, वो HTML4 में है, 5 में नहीं है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं मानी जाती है। ब्राउजर्स में उसको कोई इंक्लूड नहीं करता आजकल, क्योंकि कितनी बारी ब्राउजर मोस्टली सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि सारे HTML5 4 के 5 में आए हैं। हम्म। और किसी को पूछना हो तो, या जो मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ। या किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है, Q&A टाइम है अभी। Everything is clear now, got it, thanks guys. By the way, did you like the session? मतलब मैंने तेज तो नहीं पढ़ाया ना? The image it still isn't showing up. कुणाल भारद्वाज, कुणाल you're the same person जिसको मैंने शायद बोला था कि WhatsApp कर देना, I am right? ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो। हाँ, amazing session, perfect, thank you guys. So guys, the link for session is live. You guys can register now. Okay. कुणाल मेरे को ना डाउट भेज देना, ठीक है? हाँ ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप पे भेज देना, मैं देख लूँगी। So if you guys don't have any doubt, you can leave the session. Thank you for joining. You're most welcome guys.